हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से पहले बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों, रेल कर्मियों के यानी किलोमीटर आवर्स के अंदर 25% की बढ़ोतरी हो गई है। इन रेल कर्मियों की सैलरी में होगा बम्पर इजाफा। और दोस्तों, जो रिटायरमेंट के ऊपर 300 पेड लीव का जो आपको पेमेंट मिलता है एलएपी का, अब उसको 400 करने की डिमांड यहाँ पे पुरजोर तरीके से उठी है। इसके अलावा दोस्तों 13 दिन की आपको एक्स्ट्रा छुट्टी देने के रिगार्डिंग भी राज्यसभा के अंदर मुद्दा उठाया है। साथ ही एसएम ऑफिस के अंदर एसी लगने वाले हैं, बजट इसका पास हो गया। इन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले तो सभी सबसे पहले देखते हैं कि किन कर्मचारियों को जो है केएमए के अंदर 25% बढ़ोतरी हुई है और इससे क्या कुछ फायदा रहने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिव गोपाल मिश्रा जी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। बिग 50 ऐतिहासिक जीत, कॉमरेड एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित सफलता हासिल हुई है। 50% डी वर्दी के साथ ही अब रनिंग स्टाफ के एम ए में 25% की बढ़ोतरी सुनिश्चित हो गई। लंबे समय से उठाई जा रही इस जायज मांग को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। अभी पिछले कुछ दिनों में वित्त मंत्रालय सचिव और रेल मंत्री दोनों से मुलाकात हुई। इस मुद्दे पर फिर से उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया। नहीं दोस्तों, ये मुद्दा क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे डीए आपका 50% पहुंचा था तो सभी अलाउंसेस को यहाँ पे 25% तक की बढ़ोतरी कर दी गई थी। चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, चाहे ड्रेस अलाउंस हो, चाहे हॉस्टल सब्सिडी हो, चाहे ट्रेवलिंग अलाउंस हो, इन सभी अलाउंसेस को। तो यहाँ पे जो किलोमीटर अलाउंस मिलता है, जो कि रनिंग स्टाफ को मिलता है रेलवे के अंदर, यूँ कहे कि ट्रेन मैनेजर है या फिर आपके लोको पायलट्स है, इनको पर किलोमीटर के हिसाब से 4-5 रुपए के करीब यहाँ पे जो है अलाउंस मिलता है। तो यहाँ पे ये भी एक तरीके का अलाउंस था। तो जब डीए 50% पहुंचा था तो इसको भी यहाँ 25% का इंक्रीज करना था, लेकिन तब नहीं किया गया। इसके बाद में काफी सारे आंदोलन हुए, काफी सारी भूख हड़ताल हुई और काफी यूनियंस वगैरह में डिमांड वगैरह की। सभी के प्रयासों से फाइनली ये हुआ कि 25% का जो है यहाँ पे बढ़ोतरी इनको मिल गई है और 1 जनवरी 2024 से इनको एरियर भी मिला गया। तो लाखों रुपए में इनका एरियर भी रहने वाला है। तो रनिंग जो कर्मचारी है, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और गुड्स ट्रेन मैनेजर, इनके जो सैलरी है उनको बहुत अच्छा खासा इजाफा यहाँ पे होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑल इंडिया रेल मेंस फेडरेशन ने जानकारी दी है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो है क्रेडिट भी लेना चाहा है कि हमने जो है 19/2025 को ऑफिस मेमोरेंडम में लिखा था, उसके अंदर भी हमारा जिक्र था कि हम इस चीज़ की यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं 25 जो परसेंट है किलोमीटर अलाउंस में वृद्धि की जाए। और देखिए काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में भी आप देख पाएंगे कि यही जो है खबर काफी छपी हुई है। 8 पे कमीशन, रेल कर्मचारी को बड़ा तोहफा, केएमए में 25% तक की बढ़ोतरी, कब से मिलेगी बड़ी सैलरी। एनडीटीवी के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे। इसका दैनिक भास्कर में भी आप देख पा रहे हो, 21 घंटे में डाला था। रेलवे न्यूज के अंदर एक दिन पहले यहाँ पे किलोमीटर से जो अलाउंस है उसमें बढ़ाने की बात की जा रही है। तो एक कोई सी भी खबर आपको जो है यहाँ पे ओपन करके मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए, इसको थोड़ा स्क्रॉल करते थे, आप देखोगे इसमें सारी कुछ चीजें क्लियर की गई है कि क्यों ये डिमांड यहाँ पे उठी थी। और ये जो है एक तरीके से जायज मांग थी लोको पायलट्स और ट्रेन मैनेजर के लिए। इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे क्लियर होने वाली है। देखिए, वित्त मंत्रालय ने केएमए में किलोमीटर अलाउंस के अंदर 25% की बढ़ोतरी मंजूरी दे दी है। लोको पायलट, गार्ड, रनिंग स्टाफ को मिलेगा फायदा और ये जो अप्रैल में से ही जो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। रेलवे मेंस फेडरेशन ने इसकी जानकारी दी है और जो है इससे 8वें वेतन आयोग के लेकर भी काफी कुछ उम्मीदें बड़ी है कि यहाँ पे सरकार ने डिमांड्स मानी है। तो 8वें वेतन आयोग के अंदर भी जो कुछ डिमांड्स वगैरह मांगी गई है उनके ऊपर भी गौर करेंगे और जल्द आपको यहाँ पे अच्छी खुशखबरी मिलने वाली होगी। देखिए, यहाँ पे एआरएफ ने इससे बहुत बड़ी जीत अपनी बताया है और ट्वीट करके भी यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी है। केएमए क्या है और क्यों जरूरी है। देखिए, यहाँ पे जो किलोमीटर अलाउंस उनको मिलता है, जैसे कि मैंने आपको कहा, रनिंग स्टाफ, लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट है और ट्रेन मैनेजर है, इनको यहाँ पे अलाउंसेस मिलता है। वही सारी कुछ चीजें लिखी है। और यहाँ पे देखिए शिव गोपाल मिश्रा जी का ट्वीट है, सैलरी में कितना होगा फायदा। तो देखिए, यहाँ पे 10 से 15 हजार रुपए तक का यहाँ पे फायदा होने वाला है। जैसे बात करें लोको पायलट्स के लिए और जो गार्ड्स के लिए 25% बढ़ोतरी हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे जो गार्ड होते हैं उनका पुरानी जो रेट थी 4.80 प्रति 100 किमी, यानी कि 480 रुपए नहीं, 4.80 रुपए, लगभग 5 रुपए करीब था। इसमें अब 25% की वृद्धि होगी, यानी अब 6 रुपए पर किमी के हिसाब से इनको मिला करेगा। वहीं असिस्टेंट लोको पायलट को 3.76 यानी 376 रुपए प्रति 100 किलोमीटर था। अब इसमें 25% की वृद्धि होने के बाद में 470 रुपए प्रति किलोमीटर। ये दोस्तों सैलरी के अलावा मिलता है। यही मोटा कारण होता है कि लोको पायलट और गुड्स ट्रेन की सैलरी बहुत अच्छी खासी हाइक होता है। लोको पायलट जो गुड्स का होता है उसको 520 रुपए से अब 650 मिला करेंगे। लोको पायलट पैसेंजर को जो अब 525 से 656 मिला करेंगे और लोको पायलट मेल एक्सप्रेस को 530 से 662 रुपए यहाँ पे मिला करेंगे प्रति 100 किलोमीटर के। यानी अगर प्रति किलोमीटर आप निकालोगे तो 5.30 था, यहाँ पे 6.62 का हो जाएगा। तो इतना अच्छा खासा फायदा यहाँ पे रनिंग कर्मचारियों के लिए रहने वाला है।
वैसे दोस्तों रेलवे की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर इसके रिगार्डिंग जारी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे कि एआरएफ वगैरह जानकारी दे रहे हैं तो जल्दी हो सकता है सुबह शाम में आपको कोई ऑफिशियल लेटर इसके रिगार्डिंग देखने को मिले। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी छुट्टियां मिलती है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। 28 डे लीव टू अटेंड फैमिली यूनिट, हाँ ये जो है यहाँ पे डिमांड की गई थी अपने 28 दिन की, जो अभी एआईटी जो वगैरह है यूनियंस वगैरह के माध्यम से, कि 28 दिन की जो जितनी छुट्टियां भी अपने को मिल रही है वो सफिशियंट नहीं है, तो 28 छुट्टियां और हमें को मिलनी चाहिए, ताकि हम फैमिली के जो भी रीति रिवाज है उनको हम अटेंड कर सके। जैसे कि यहाँ पे कई सारी चीजें लिखी है, जैसे एम्प्लॉय गेट 15 डेज पेटेंट लीव मिलती है, बट दे डोंट गेट लीव फॉर मैरिड और अदर रिचुअल, यानी जब शादी होती है एम्प्लॉय की तब छुट्टियां नहीं मिलती है, और जब कोई भी जैसे पेरेंट्स वगैरह की डेथ वगैरह होती है तब कोई छुट्टी नहीं मिलती है। हालांकि जो पेटेंट लीव मिलती है आपको 15 दिन की बच्चे होने पे, वो आपको यहाँ पे मिलती है। तो इसी तरह की छुट्टियां की 28 दिन की छुट्टियों की डिमांड की गई थी। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छी खबर निकल के आई है कि इसके कुछ दिन बाद यहाँ पे अभी रिसेंटली माता पिता के निधन पर जिसमें 13 दिन का पेड शोक अवकाश, सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ये बहुत बड़ी मांग एक तरीके से रखी है। अगर ये भी 8 योजना में इंप्लीमेंट होती है चीजें, तो आप लोगों को बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला होगा। इसमें बहुत सारी चीजें, सारी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन इसके अंदर कवर होने वाले हैं, और डिमांड क्या थी 13 दिन की जो छुट्टी है, और करंट जो है लॉ उसमें क्या है, ऐसा कोई भी जो है करंट लॉ में नहीं चल रहा है कि माता पिता की जो डेथ वगैरह पे एक्स्ट्रा कोई छुट्टी मिले पेड। और ये छुट्टियां जो रहेगी 13 दिन की, ये पेड लीव यहाँ पे रहेगी। इसकी डिमांड जो है यहाँ पे जो लोकसभा के राज्यसभा के अंदर बीजेपी के ही सांसद ने यहाँ पे ये डिमांड उठाई है। इसके बाद दोस्तों एक और खबर है कि आपकी जो छुट्टियां हैं अभी रिटायरमेंट पे 300 छुट्टी का आपको पैसा मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मैं बात कर रहा हूँ, और कई सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनकी छुट्टियां जो 300 प्लस हो जाती है, और वो जो है बाद में लेप्सी होती जाती है, 300 के ऊपर छुट्टियां जुड़ती नहीं है, उसके ऊपर पेमेंट मिलता नहीं है, तो कहा जा रहा है कि 400 छुट्टियों तक का जो है पैसा यहाँ पे दिया जाए। वहीं कहीं कहीं यूनियन का यह भी है कि 400 ही नहीं, जितनी भी छुट्टियां ऐड हो जाए एम्प्लॉय की, उन सभी छुट्टियों का पेमेंट रिटायरमेंट के ऊपर दिया जाए। ये भी एक जायज मांग यहाँ पे उठी हुई है बहुत जोर शोर से। और अब लास्ट में देखते हैं कि स्टेशन मास्टर जो है उनके चैम्बर में एसी लगाने का आदेश जारी हो गया है एनडब्ल्यूआर के अंदर, और इसका जो है बजट भी पारित कर दिया गया है। देखेंगे क्या कुछ अपडेट है। देखिए दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अपडेट है 16/3/2026 की, और ये है PH16 वर्क्स अंडर अम्ब्रेला वर्क 2024-25 इन कनेक्शन विद द अबव कंपनी अथॉरिटीज GM एंड डब्ल्यूआर है अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल अप्रूव्ड IPF फॉर द फॉलोइंग PH16 प्रपोजल अंडर अम्ब्रेला वर्क 2024-25। यानी यहाँ पे जो डिवीजन है अजमेर, जयपुर, जोधपुर, इसके अंदर यहाँ पे एसी लगाने का जो कॉस्ट इन करोड़ क्या क्या कॉस्ट रहने वाली है वो सारी कुछ चीजें बताई गई है। एसएम ऑफिस लिखा है कि प्रोविजन एयर कंडीशन स्टेशन मास्टर ऑफिस, पैनल, वीडियो रूम, पावर केबिन इन जोधपुर डिवीजन। वहीं एयर कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू ऑल स्टेशन मास्टर ऑफिस अक्रॉस द जयपुर डिवीजन। और अजमेर के लिए प्रोविजन ऑफ एसी इन असम पैनल रूम एट 74 स्टेशन एंड सेंट्रलाइज कूलिंग सिस्टम इन कंट्रोल ऑफिस इन अजमेर। यानी दोस्तों यहाँ पे एसियां जल्द लगने वाली है, बहुत लंबे समय से मांग थी, क्योंकि इसके अंदर जो वीडियो वगैरह थे, कई सारी मशीनरीज होती है एसएम ऑफिस के अंदर, वो हीटिंग की वजह से रूम काफी गर्म रहता है और काफी सारे फेलियर भी इसको देखने को मिलता है। ये जो है कूलिंग सिस्टम होने से ऐसे फेलियर से बचा जा सकता है, और मास्टर को भी जो है नौकरी करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो इसका बजट पास हो गया है, जल्दी यहाँ पे एनडब्ल्यूआर के अंदर सभी स्टेशनों पर आपको ऐसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों हालांकि अभी कई सारे बड़े स्टेशन है या कई सारे जो नए स्टेशन बन रहे हैं उन पर ऑलरेडी एसी वगैरह लगी हुई है, लेकिन जहाँ पे एसियां वगैरह नहीं लगी है वहाँ पे एसी लगाने का प्रोविजन है। और अभी कई सारे डिवीजन दूसरे जो मैं बात करूँ कई डिवीजन कई जोन की, तो वहाँ पे कई सारे जोन में ऑलरेडी एसियां लग चुकी है। तो यहाँ पे एनडब्ल्यूआर के अंदर भी बजट पास हो गया है, जल्दी एसएम ऑफिस के अंदर आपको एसी देखने को मिलेगी। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।